आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का एक टॉपिक चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ समझेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर 1 है क्लास 9th का, जिसके अंदर हमें सेल के बारे में बताते हैं। सेल क्या चीज़ है? सेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। पूरा जैसे एक बेसिक यूनिट जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है। बेसिक यूनिट जैसे होम, हमारे घर की बेसिक यूनिट क्या है? छोटी छोटी ईंटों को लगा के या जमा करके पूरा एक घर बनता है। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से बना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। हम जो बहुत सारे सेल से पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि सेल है क्या। सेल एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बना है। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। एंड फंक्शनल कैसे हुई? फंक्शन ऐसे हुई क्योंकि सेल ही मदद करता है। सेल ही क्या करता है? हेल्प करता है किसकी? ब्रीदिंग में, सांस लेने में, एक्सक्रीशन में, वुंड हीलिंग में, या फिर ग्रोथ में, घाव भरने में, या फिर ग्रोथ होने में, उन सब चीज़ों में हमारी सेल ही मदद करता है। तो सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। स्ट्रक्चर मतलब जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। छोटे छोटे सेल, बहुत सारे सेल जो है इकट्ठे होकर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे हमारे घर किससे बनता है? बहुत सारी ब्रिक्स से बनता है। तो इसी तरह हमारी जो है सेल है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बनता है। तो अब इसका फंक्शन क्या क्या है? जैसे तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। अब हम फंक्शनल के बारे में भी जानेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेल ही हमारी मदद करता है ब्रीदिंग में, या फिर एक्सक्रीशन में, या फिर किसी भी घाव के भरने में, या फिर हमारी ग्रोथ में। तो इसलिए कहा गया है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी लिविंग बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। जैसे कि पूरा का पूरा एक घर है वो थोड़ी छोटी छोटी ब्रिक्स लगा लगा के बनता है। तो इसीलिए ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो सेल है। कौन है? सेल है। अब सेल जो है अपनी कॉपी खुद से बनानी होती है। सेल मेक कॉपी ऑफ इट सेल्फ। कौन? क्यों ज़रूरी है सेल की कॉपी बनना? पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल का कॉपी करना ज़रूरी है। तो सेल की एक फंक्शन है कि सेल जो है अपनी कॉपी खुद से बना सकता है। कैसे? सेल बहुत सारी कॉपी बनाएगा। बहुत सारी सेल जो है मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जो है इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, ऑर्गन जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गई, या स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, ये सब ऑर्गन्स में ही आते हैं। तो फिर ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये सब जो हैं हमारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और फिर जब हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो इसमें यही बताया गया है कि सेल जो हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम डिस्कवरी देखते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो सबसे पहले हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी हमारी सेल की। और ये जो टर्म है सेल, ये आई कहाँ से थी? ये भी रॉबर्ट हुक ने ही दी थी। कब दी थी रॉबर्ट हुक ने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की, और टर्म सेल भी जभी दी थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे की थी? रॉबर्ट हुक ने एक कोर को ऑब्जर्व करी थी। कोर जैसे वो बोतल में ऊपर एक लकड़ी का वो होता है बंद करने के लिए, जैसे हम कोर कहते हैं, तो वो ट्री से बना होता है। तो बार्क ऑफ ट्री, बेसिकली उन्होंने ट्री की बार्क यानी छाल ऑब्जर्व करी थी अंडर माइक्रोस्कोप। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी उनके सेल्फ मेड थे, मतलब इतने वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं थे जो अब थे। तो उसमें उन्होंने जब ऑब्जर्व करी थी, तो जैसे उन्होंने बार्क है इसको ऑब्जर्व करा, तो उन्हें छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे ऐसे लिविंग लिटिल रूम जो है दिखे थे। तो उन्होंने इन लिटिल रूम को ही नाम दे दिया था सेल।
लेकिन ये किस तरह के सेल थे, दीज आवर डेड सेल, तो ये डेड सेल थे। तो एक इसमें जो है पूरी की पूरी समरी ये है कि सेल क्या है। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। जैसे कि पूरा घर जो है छोटी छोटी ईंटों से बनता है, ऐसे ही पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। तो सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल इसमें है क्योंकि सेल ही मदद करता है ब्रीदिंग में, एक्सक्रीशन में, वुंड हीलिंग में या फिर ग्रोथ में। अब सेल जो है अपनी कॉपी खुद बना सकता है। सेल कॉपी बना बना के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो कि बार्क ऑफ ट्री में करी थी, और छोटे छोटे रूम्स को उन्होंने सेल नाम दे दिया था, जो कि कैसे थे, डेड सेल्स थे। फिर फर्दर और भी साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक 1674 में आए थे। उन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। जैसे रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवरी करी थी डेड सेल की, लेकिन एंटोन वॉन लीवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, जो कि पॉन्ड वाटर में से की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे सेल है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है ऐसे बीच में, जो कि सारी जो प्रोसेस है उनको कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल सिस्टम है, ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल सिस्टम का है, वो न्यूक्लियस को कहा जाता है। फर्दर जब हम ऑर्गेनली पढ़ेंगे सेल के अंदर, तो जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ही जानना है कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए थे, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। अब पुरकिंजे 1839 में इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, प्रोटोप्लाज्म की। अब इससे बाद डिस्कवरी एंड ऑल के बाद जो है थ्योरीज आई थी। सबसे पहली थ्योरी आई थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आई थी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे मैथियस स्किल्डन। मैथियस स्किल्डन ने 1838 में ये बताया था कि जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से ही बने हैं, मेड ऑफ सेल, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। और थियोडर श्वान आए थे 1839 में, जिन्होंने यही बात एनिमल्स के लिए भी बताई थी कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। एनिमल्स में ह्यूमंस बीइंग भी आ रहे हैं, यानी हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। फिर रिडोल्फ वर्चो आए थे, जिन्होंने सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी थी 1855 में। उन्होंने कहा था, जैसे यहाँ पे तो कह दे कि सेल से ही बने हैं, यही बने, लेकिन ये कहाँ से पता लगा कि ये जो पहली सेल है, जो एक सेल आपके पास है, वो सेल कहाँ से आई। तो इन्होंने कहा कि ऑल सेल, जितनी भी सेल है वो कहाँ से, पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। जैसे ये सेल है, इससे ये 2 सेल आई, फिर इस 2 सेल से अगली 2 सेल आई, फिर इन अगली 2 सेल से अगली 2 सेल। तो ये वाली जो सेल है किससे आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग, यानी इस वाली से आई होगी। ये वाली जो सेल है किससे आई होगी, इस वाली से आई होगी। ये वाली सेल इस वाली से आएगी। तो रिडोल्फ वर्चो ने कहा कि जो ओल्ड सेल है वो केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल से। फिर आया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो हम क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसके देखेंगे, बेस ऑन नंबर ऑफ सेल की, कितने सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, और दूसरे कौन से आए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म आए थे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें जो एक ही सेल से बना हो, जिनके अंदर एक ही सेल हो, यानी कि सिंगल। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हों, सिंगल सेल से बने हों, उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसे कहा गया है कि क्लासिफिकेशन है नंबर के बेस पे, कि किस तरह के कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ सेल हैं उसके अंदर। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया बैक्टीरिया के अंदर एक ही सिंगल सेल होता है, जो इसलिए उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया। अमीबा इस तरह की बॉडी कंटेन करता है, तो इसीलिए इसमें एक ही सेल होता है, तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आया। और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आता है। फिर हम फर्दर बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल हो, जैसे कि हम एनिमल्स, जैसे कि लिविंग जैसे कि एनिमल्स हो गए, हम हो गए, तो हम भी तो एनिमल्स में आते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी सेल होते हैं, मल्टी सेल। हम भी पूरे सेल से ही बने होते हैं, तो इसलिए हम भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी मतलब मैनी यानी बहुत सारी सेल वाला ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन 1 सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस पूरे की एक बार समरी ये है कि साइंटिस्ट थे जो एंटोन वॉन लीवनहुक आए थे, उन्होंने लिविंग सेल बताया था, बल्कि रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल बताए थे, डिस्कवर करते। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की थी। सेल थ्योरी आई जिसमें मैथियस आए, जिन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है सारे सेल से बने हैं। श्वान आए जिन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि जो कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो आया ही होगा, कोई ना कोई पुराना प्री एग्जिस्टिंग सेल से
तो कोई तो होगा ही। तो इन्होंने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल बताया कि 2 तरह की डिस्कवरी हुई, यूनिसेलुलर और फिर मल्टी सेलुलर आई। यूनिसेलुलर में इन्होंने बात करी, यूनिसेलुलर वे होते हैं जिनमें जो सिंगल सेल से बने हुए हों, जिनमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ सेल हो, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में उन्होंने बताई कि जो बहुत सारे सेल से बने हों, जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल, इस तरह। तो ये दोनों